नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं 2020 के बजट से क्या है उम्मीदें। जी हां, आज दाल मिल इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें लगती हैं बजट को लेकर, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को और वित्त मंत्री से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं दाल मिल इंडस्ट्री के कारोबारी, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दालों के अंदर जिस हिसाब से हमने 2020 के अंदर अच्छा उछाल आते हुए देखा, उसके बाद सरकार ने यहाँ से इम्पोर्ट लाइसेंस जारी किया और कीमतों के अंदर दबाव बना। तो यहाँ पर अब इस साल के लिए क्या उम्मीद लगा कर रखा है लोगों ने और आम जनता को इससे कैसे निजात मिलती हुई नजर आएगी, जिस हिसाब से दाल की कीमतें लगातार तेजी की तरफ देखने को मिली थी। आपको बता दें 2020 के अंदर यहाँ पर दाल की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला, जहाँ पर हमने कुछ एक जगह पर मंडियों के अंदर दालों को 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर भी जाते हुए देखा। मूंग दालों की अगर हम बात करें तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि किसान जिनके पास स्टॉक था वो काफ़ी खुश नजर आए, लेकिन आम जनता को इससे काफ़ी मुश्किलें देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्ट ना होना सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी। 2020 के अंदर इम्पोर्ट लाइसेंस काफ़ी लेट जारी किया गया था। अक्टूबर के महीने में यहाँ पर इंपोर्ट शुरू हुआ और जिसकी अवधि 15 दिन की दी गई थी तुअर आयात को लेकर। तुअर का दाल भारत में सबसे ज़्यादा खपत की जाती है और आपको बता दें आयात का लाइसेंस जब जारी किया गया था 15 दिन की अवधि के लिए 3 लाख टन यहाँ पर आयात के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। उसकी वजह से यहाँ पर दाल कारोबारी काफ़ी निराश थे, क्योंकि अगर वो लाइसेंस जारी होने के बाद अगर दाल मंगाते हैं आयात करते हैं तो उनको वक्त लगता है और उनका वक्त लगभग 1 महीने का होता है। उसके बाद सरकार ने उनकी बात सुनी और यहाँ पर दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान ने बात करी आगे और आने वाले वक्त के लिए फिर से एक बार 31 दिसंबर के लिए तुअर दाल के आयात का लाइसेंस जारी कर दिया गया, यानी 1 महीना फिर बढ़ा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर तुअर दाल का आयात जब शुरू हुआ कीमतों के अंदर तब दबाव बनता हुआ नजर आया। दालों के अंदर अब एक गिरावट देखने को फिर मिल रही है। चने की कीमतें जो नवंबर के अंत में हमने लगभग 5600 के पार होती हुई देखी, जिसकी एमएसपी 5100 रुपये है। 5600 के पार यहाँ पर एमएसपी के साथ यहाँ पर बाजार आगे देखने को मिल रहा था। उसके बाद आयात के लाइसेंस जारी करने के बाद बाज़ारों के अंदर गिरावट बनी और वो गिरावट इतनी बनी कि बाज़ार अब फिर से आम बाज़ारों की जैसे देखने को मिले हैं। आपको बता दें दालों की कीमतों के अंदर आने वाले वक्त में भी जानकार गिरावट की ही सलाह दे रहे हैं। बाज़ार जब आयात लाइसेंस जारी किए गए लगभग 1 दिन के अंदर और 1 हफ्ते की अगर हम आउटलुक की बात करें तो 1 हफ्ते के अंदर हमने 600 रुपये प्रति क्विंटल का बाज़ारों के अंदर गिरावट आती हुई देखी। 1 हफ्ते के अंदर दालों के भाव में 600 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई। उसके बाद बाज़ारों के अंदर लगातार वो गिरावट बढ़ती रही। सर्दी के मौसम की वजह से यहाँ पर दालों की खपत कम होती हुई नजर आई। अलग अलग वैरायटी की सब्जियां होने की वजह से दालों की कीमतों में भी फिर से गिरावट बनी। अब यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर अगर हम चने की बात करें तो वायदा बाज़ारों के अंदर चने के अंदर लगातार गिरावट बनी है। 4300 से लेकर 4400 और 4450 के बीच में यहाँ पर चना लगातार ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गिरावट की तरफ चने को देखा जा रहा है। अब यहाँ से दाल के कारोबारी हैं वो वित्त मंत्री से काफ़ी सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस साल दाल का इंपोर्ट जल्दी शुरू होगा या कौन सी वो चीज़ें होंगी जो बजट में दाल के कारोबारियों के लिए और दाल के लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सुरेश अग्रवाल जी, जो आपको बताएंगे दालों को लेकर उनकी तरफ से क्या वो उम्मीदें हैं बजट के अंदर जो इनके लिए मिलेंगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। सुरेश जी, अगर हम बात करें दाल मिल एसोसिएशन के जो लोग हैं और जो कारोबारी हैं, दाल इंडस्ट्री है, पल्सेस की इंडस्ट्री को बजट 2021 से वो क्या उम्मीदें हैं जो वो लगा के बैठे हैं वित्त मंत्री जी से? भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के हमने पत्र लिखा है 3 बार और उनसे अनुरोध किया है कि देश में तुअर, उड़द, मूंग, चने का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। अच्छे पैमाने पे उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन बढ़ने के साथ उद्योग कम होते जा रहे हैं। तो जब भारत में दाल इंडस्ट्रीज कम होती जा रही है, फ्लोर मिल कम होती जा रही है, आयल मिल कम होती जा रही है, तो उससे देश के किसान के लिए बड़ा नुकसानदायक ये एक आगे का भविष्य दिखता है। इसलिए दाल उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए दाल इंडस्ट्रीज को गांव-गांव में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इनके स्वीकृति भारत सरकार को प्रदान करना चाहिए
और उनसे ये अनुरोध किया है, हमने 3 बार अभी तक मैंने पत्र लिखे हैं कि जैसे जैसे इंटीरियर में रूरल में उद्योग बढ़ेंगे वैसे वैसे रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि गांव के आदमी को पलायन करने का अवसर कम मिलेगा और गाँव में रोजगार इसलिए हम चाहते हैं कि देश की सरकार किसान और उद्योग के हित में उद्योग को बढ़ावा दे, कृषि आधारित उद्योगों को हर जगह अनुमति दें, उस पर सुविधा दें। सबसे बड़ा कठिन काम है मंडी टैक्स का। हमने उनको ये भी लिखा है कि पूरे देश में 50% मंडी टैक्स रखना चाहिए। और पावर में जो अभी देश की दाल इंडस्ट्रीज को बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, तो बिजली के बिलों में कटौती होना चाहिए। कम से कम उद्योग जो उत्पादन कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लोगों को रोटी रोजी के लिए अपना काम धंधा दे रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली के बिल को कम करना चाहिए। ये हमने माननीय वित्त मंत्री जी से दिल्ली में अनुरोध जी। यानी यहाँ पर बिल कम करने की बात की जा रही है कि दाल कारोबारियों के लिए यहाँ पर 3 यूनिट बिल कम किया जाए, ये गुजारिश है वित्त मंत्री जी से। और इसके अलावा अगर हम दाल बिल इंडस्ट्री जिस हिसाब से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो दालों का इंपोर्ट हर साल कराने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि भारत के दाल से यहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो इंपोर्ट को लेकर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वित्त मंत्री जी को और सरकार को इस बजट के अंदर कुछ ऐसा लेकर आना चाहिए? में हमने ये भी अनुरोध किया है। देखिए, पहले 2006 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में दालों का एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया था जी। तो यही मंत्री थी हमारी निर्मला सीतारमण जी, इनसे मैं दिल्ली में मिला था 3 बार और इन्होंने दाल इंडिया के बाहर दाल भेजने की अनुमति प्रदान की है। तो अब जो विदेशों में दाल जाती है, 150 देश है देश के बाहर, इसमें दाल भेजने के लिए हम लोग बाकी मुल्कों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि इसमें हम लोगों को 5% इंसेंटिव यानी 10% ऐसी सुविधा दें कि हम अपने घाटे में भी देश के बाहर दालों की सप्लाई निरंतर कर सके और 150 देशों में भारत की दाल जाए। इसके लिए दालों पर जो नुकसान हो रहा है उसमें 10% सब्सिडी दाल उद्योग को दी जाना चाहिए। वो दाल मिल वालों को जो देश के बाहर 150 मुल्कों में दाल की सप्लाई करते हैं जी। यानी यहाँ पर दाल मिलों को एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर बात की गई है और गुजारिश की गई है कि यहाँ पर दाल के एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिया जाए 5% का। उसके साथ ही इंपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहले भी आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं और आपने पहले भी बताया है कि इंपोर्ट काफ़ी वक्त बाद होता है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो हालांकि कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर इंपोर्ट के लाइसेंस लेट जारी किए गए थे, जिससे कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था। तो इसको लेकर क्या आपने वित्त मंत्री जी से कोई गुजारिश की है, कोई गुहार लगाई है? नहीं, हमने दोनों विषय पे बात की है कि दालें जो देश से बाहर जा रही है उसमें हमको दाल उद्योग को सहयोग प्रदान करें और देश के बाहर से जो माल आ रहा है उसमें भी हमको दाल इंडस्ट्रीज को आयात करने की अनुमति अभी सरकार दे रही है। मेरे अनुरोध पर उन्होंने आयात की अनुमति दी, तो 200 पॉलिसी के विषय में हमने विस्तार से लिखा है कि आगे भी दाल इंडस्ट्री देश के बाहर से माल मंगाए और देश के बाहर दाल भेजे। अभी हम कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, शिकागो में, 110 मुल्कों में भारत की दालें अलग अलग प्रकार से जा रही है। कहीं मसूर की, गल्फ कंट्रियों में मसूर की दाल जाती है। तो हमने ये उनसे अनुरोध किया है कि दाल देश के बाहर भेजने के लिए भी हमको सहूलियत और सुविधा प्रदान की जाए और वर्तमान में जो कानून है इसको संशोधन किया जाए। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनके कारण हमारा माल देश के बाहर जाने में दिक्कत होती है, उसको सरल किया जाए। ये अनुरोध भी हमने माननीय वित्त मंत्री से किया है जी। यानी वित्त मंत्री जी से गुजारिश की गई है कि यहाँ पर सरल बनाया जाए दाल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ताकि यहाँ पर कारोबारी इंपोर्ट भी कर सकें और उनको लाभ मिले, एक्सपोर्ट भी कर सकें। 110 मुल्कों में अगर भारत का दाल जाता है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को थोड़ा सा और सरल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ से अगर सुरेश जी बात करें, जिस हिसाब से बजट पेश होने वाला है और कीमतों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, आपके आने वाले वक्त में कैसा बाजार रहेगा, और उसके साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त के लिए कीमतें कैसे रहेंगी और बाजार जिस हिसाब से हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करते आए हैं,
मोदी सरकार के अंदर ही हमने आत्मनिर्भर भारत का एक ऐलान किया था उन्होंने कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे और यहाँ पे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लगातार बात की गई है। तो आपकी तरफ से यहाँ पर क्या लगता है, कैसे भारत अगर इंपोर्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा दाल, या फिर किसानों की आय दुगनी करने के लिए यहाँ पर कल्टिवेटेड लैंड को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार को हमने कहा भी है कि जो इनको खाद महंगा मिल रहा है, यूरिया, सुपर फास्फेट, इसको कम किया जाए, उनकी कीमतों में कुछ ना कुछ राहत दी जाए ताकि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध हो। दूसरा, इनको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिलती है, किसी राज्य में 6 घंटे मिलती है, किसी राज्य में 8 घंटे मिलती है, उसमें भी 2-2 बार उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं कि 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में। तो जब तक हम किसानों को बिजली और पानी दोनों की और खाद की सुविधा नहीं करेंगे तब तक देश का और अधिक उत्पादन होना मुश्किल नजर आता है। हालांकि किसान निरंतर उत्पादन कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में देखा गया कि 1 साल में जितनी इंडस्ट्री चली है उनमें कृषि आधारित उत्पादन ज्यादा बढ़ा, चाहे चावल का बढ़ा हो, चाहे सोयाबीन का बढ़ा हो, चाहे दलहन का हो, चाहे गेहूं का। तो हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं, मगर किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना है वो अभी वर्तमान में बहुत कम मिल रहा है, जिससे किसान पीड़ित हैं और किसानों को अपने जीवन यापन करने में तरह तरह की कठिनाइयां आती है। क्योंकि अब हम डिजिटल मार्केट की तरफ जाते हैं तो टीवी है, मोबाइल है, लाइट है, पढ़ाई है, आमदाज है, लैपटॉप, तो किसान के जितने खर्चे बढ़ गए हैं पिछले 8-10 सालों में, उतनी उत्पादन की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है, तो किसान को काफी नुकसान हो रहा है। तो किसानों के हित में सरकार को सोचना चाहिए। आज देखिए 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान की उपज का मूल्य अच्छा मिले, इसकी चिंता भारत सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, यानी किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार सरकार सोच भी रही है और आगे करेगी भी। और जिस हिसाब से सुरेश जी ने बखूबी बताया कि वहाँ पे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं दाल के कारोबारी भी और दालों के किसान भी यहाँ पे काफ़ी उम्मीदों के साथ है कि उनके एमएसपी में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए और एमएसपी के तहत यहाँ पर खरीदारी की जाए, और लगातार सुरेश जी ने बताया भी है। सुरेश जी, यहाँ से आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कीमतों को लेकर, क्योंकि काफ़ी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार आपसे जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ से कीमतें क्या लग रही हैं, दालों की कीमतें यहाँ से कैसे रहेंगी? बजट पेश होगा और आपके जो आपने बोला है, गुजारिशें की हैं, अगर ये मान ली जाती है तो इसके बाद क्या कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा या नियंत्रण रहेगा? नहीं, देखिए कीमतें सब दालों का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की है। अभी देश में तुअर दाल का महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन, नई फसल आ गई है तो उसकी कीमतें अभी 60 रुपए के आसपास है। अब 1 महीने बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में चने का उत्पादन आएगा, तो चने की उत्पादन आने से फरवरी, मार्च, अप्रैल में कीमतों में कोई ज्यादा तेजी नहीं देखी जा सकती है। तो अभी बाजार एक स्थिर 5 रुपए अप डाउन रहेगा, मगर कीमतें कम हो इसकी संभावना नहीं है। सिर्फ चना एक ऐसा है जिसकी फसल आने वाली है, मगर उसमें भी कीमत कम हो ये संभव नहीं है, और कीमत बढ़ने की अभी संभावना भी नजर नहीं आती, क्योंकि अभी नई फसलें चली आ रही है। फिर 2 महीने बाद मसूर की फसल आ जाएगी, उत्तर प्रदेश में मसूर का रकबा बढ़ता है तो वहाँ की फसल आ जाएगी, फिर गुजरात का चना आ जाएगा। तो अभी 3 महीने तक देश में नई नई फसलें आ रही है, तो ऐसे में बाजार ज्यादा बढ़े 4-5 रुपए से इसकी संभावना बहुत कम है। अभी तो बाजार मीडियम लोएस्ट पे है, समर्थन मूल्य से नीचे चना बिक रहा है, समर्थन मूल्य से नीचे तुअर बिक रही है, तो अभी बाजार कीमत बढ़े इसकी संभावना कम नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कीमतें अच्छी खासी ऑलरेडी दिखा चुका है बाजार, और फसलें आने की वजह से यहाँ पे कीमतों के ऊपर दबाव रह सकता है। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, जिससे आपने कमोडिटी बाजार को लेकर यहाँ पर चने के बाजार को काफ़ी अच्छे से समझाया, और आपने ये भी बताया कि दाल मिल इंडस्ट्री को क्या वो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो उम्मीदें हैं जो वो वित्त मंत्री जी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर वित्त मंत्री जी सुनिए, क्योंकि यहाँ पर दाल मिल इंडस्ट्री वाले भी आगे आ रहे हैं और वो चाहते हैं, ये गुजारिश है उनकी तरफ से कि आय दुगनी करने की जो किसानों की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर की तरफ लगातार दाल मिल इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। तो यहाँ से कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कि यूनिट कम कर देना उनके लिए, यानी बिजली कम करना, और उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से दाल बाहर भी भेजा जाता है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को थोड़ा और सरल बना दिया जाए, ताकि 110 मुल्कों में अगर दाल जाती है बाहर, भारत की दाल 110 मुल्कों के अंदर जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और सरल बना दिया जाए ताकि कारोबारियों को आसानी रहे, और उसके साथ ही इंपोर्ट करना काफ़ी
ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि आबादी काफ़ी अच्छी है। तो अभी आत्मनिर्भर बनने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो उसके लिए जब तक वो इंपोर्ट कर रहे हैं तब तक इंपोर्ट में भी थोड़ी सरलता रखी जाए, ताकि यहाँ पर कारोबारियों को मुश्किलें ना हो। जिस हिसाब से सुरेश जी ने लगातार बताया है कीमतों को लेकर, तो कीमतें यहाँ पर अभी फसल आने की वजह से, यानी आवकें शुरू हो जाएंगी फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर, चने की कीमतों के अंदर दबाव रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पर कीमतों के अंदर दबाव का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर तुअर का फसल आना है, और तुअर की फसल कुछ जगहों पर आज भी चुकी है। मंडियों के अंदर आवकें हो रही हैं जो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकती हुई नजर आ रही है। तो अभी दालों के अंदर थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।